हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो वो होता है ना कि बकरी को हलाल करने से पहले उसे अच्छा खिलाया पिलाया जाता है। बस कुछ ऐसा ही आज बिग बॉस के घर में हुआ, दंड देने से पहले। एनीवेज, मैं शुरू से शुरू करती हूँ। पहले तो ये सारों ने गैंग किया कि हम कुछ काम करेंगे नहीं। अक्षरा ने, दिव्या ने, मिलिन ने, और इस ग्रुप ने कहा, मतलब प्रतीक ने कहा कि चाय छुपा देंगे, चाय नहीं मिलेगी। और बाद में जो कि उन्होंने लाके भी दे दी। अक्षरा ने कहा कि जो है ना, वो अपना काम खुद करेंगे। मतलब तीनों ने यही कहा कि हम अपना काम खुद करेंगे, अपना जो भी हमारा हम जो पका के खाएंगे वो भी हम साफ़ करेंगे। और उन्होंने कहा कि वो दुश्मनी भी हाथ मिलाकर करती हैं। तो आज अक्षरा जी रॉक्स। तो राकेश ने, जब दिव्या ने मना किया तो राकेश ने बोला इसका सामान बाहर रख दो। मतलब राकेश भी अब बोलने लगे हैं, वो भी आके बोलते हैं। पर वो क्या होता है, जब कोई नहीं बोल रहा और सडनली बोलने लगे ना तो अजीब सा लगता है। एनीवेज, मगर ऑब्वियसली इट्स अ गेम। उन्होंने शायद यही सोचा हो कि मैं थर्ड वीक में गेम शुरू करूँगा अपना, तो उनकी चॉइस है। और जैसे मैंने कहा कि प्रतीक ने अच्छा, मतलब चाय छुपाने का उन्होंने अच्छा सोचा, लेकिन वो वर्क नहीं किया, क्योंकि बाद में उन लोगों ने खुद ही ला के उनको दे दिया कि भाई ठीक है, वो उनका है, जो भी वो करें, हम बुरे ना दिखें। जिस पे अक्षरा ने कहा भी कि ये खुद अच्छे दिखने के लिए कर रहे हैं, ये भी अपना खेल रहे हैं। शमीता का दिखा कि शमीता अक्षरा से बात कर रही हैं, उनसे पूछती हैं कि मतलब आपके क्या चल रहा है। जिस पे अक्षरा ने कहा कि वो उनके लिए, मतलब शमीता के लिए अक्षरा एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो उन्हें पॉइंट आउट करती हैं। शी सेड कि शी इज़ इमोशनली वीक नाउ। और शमीता ने उन्हें हग भी किया, बोला आप अलोन नहीं हो। मतलब एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, भले वो कोई भी रीज़न हो। उन्होंने आगे जाके, मतलब जो वो सोच रही हैं उस सोच को बदलने की एक कोशिश की और चाहा कि इस तरह बात करके वो काम कर लें। और जैसे मैंने कहा कि तीनों ने कहा कि काम नहीं करेंगे, बस अपना काम करेंगे। प्रतीक ने चाय की पत्ती भाई ओके। नेहा, प्रतीक आपको सही मिला है। नेहा को प्रतीक ना बिल्कुल सही मिला है। जहाँ वो सुनता है ना, वहाँ सुनाना भी जानता है, मतलब बात करता है। क्योंकि जब वो ये बात हुई, क्योंकि नेहा डिस्टर्ब हो गई थी कि मतलब ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो और गाबा ने आके जब प्रतीक से बात की तो वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, वो उठ के चली गई थी। और फिर बाद में वो प्रतीक से बोल रही, बात करने जब गई तो प्रतीक कुछ कह रहा था और वो जाने लगी। तो प्रतीक ने उनको रोका और उनसे मतलब कहा कि ये बात करनी है। तो क्योंकि गाबा के टाइम वो चली जाती थी, गाबा बोलता भी था तो कोई वो नहीं देती थी, लेकिन प्रतीक ने उनसे बोला नहीं सुननी है और बात की। तो मतलब सही है प्रतीक अपनी जगह। खैर, तो ये जो डांस कंपटीशन हुआ बिटवीन शमीता एंड टीम अक्षरा, मतलब अक्षरा, दिव्या और मिलन, और यहाँ शमीता, निशान, राकेश एंड मुस्कान। तो अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, उन्होंने भी अच्छा किया अपने से, मगर इनका थोड़ा ऊपर हो गया क्योंकि उन्हें एक स्टोरी क्रिएट करके किया, तो वो ऑब्वियसली जीत गए और इस तरह सब अच्छा अच्छा हो गया। लेकिन बाद में बिग बॉस ने कहा कि दंड दंड देना है कोई दो को। और इस पे सारा घमासान जो कहते हैं ना वो शुरू हुआ, क्योंकि दिव्या अग्री नहीं हुई उनसे, सहमत नहीं हुई। सबने, उन चारों ने अपना अपना रीज़न देके उनको मतलब उनको चूज़ किया। निशान का रीज़न कहीं थोड़ा सही था कि जब वो कैप्टन थी तो वो, उन्होंने जब काम कराया तो उन लोगों ने किया, और अब जब दूसरे कैप्टन बने हैं तो उन्होंने कहा कि वो काम नहीं करेंगी। और इस तरह से तो जब दिव्या ने ये बात उठाई कि वो अकेले खेल रही हैं, वो अकेली हैं, कोई उनका पार्टनर नहीं है, कोई उनके साथ नहीं है, तो निशान ने सही बोला कि आप तो एंटर भी अकेले हुई थी, लेकिन तब भी आप फर्स्ट वीक में बहुत अच्छा खेल रही थी, तो अभी भी आप खेलो। आप क्यों फील कर रहे हो कि आप अलोन हो? आप तो आए अलोन थे। तो ये बात से मैं सहमत करती हूँ निशान के कि दिव्या अकेली ही एंटर हुई थी और तब भी वो आके खेली थी। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें वो 1 वीक में ऑडियंस के वोट लेने थे, जो भी रीज़न हो उनका। बट
बार बार ये कहना मैं अकेली हूँ, आप अकेले भी बहुत भारी हो दिव्या, तो आप खेल सकते हो। तो एनीवेज वो रीज़न मुझे सही लगा, लेकिन उन्होंने भी उनको चूज़ किया। नेहा ने, शमिता ने भी दिव्या को चूज़ किया। ऑब्वियसली वही पर्सनल रीज़न आते हैं। नेहा ने भी दिव्या को दंड के काबिल समझा क्योंकि वो बहाने बनाती हैं, पीरियड्स की रीज़न दी। हर एक लड़की जो गुजरती है वो समझ सकती है, क्योंकि हर कोई ये एक ऐसा ऐसा मंथली वो है पीरियड्स का कि हमको पता भी होता है ये आना है, फिर भी हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं, इमोशनल होते हैं, क्योंकि ये एक अजीब हमको इसमें फीलिंग्स आए थे। तो जो भी बाज़ लोग जो होते हैं वो जबकि उनको पता होता है कि एवरी मंथ का प्रोसेस है, उस पर भी सहम से जाते हैं, नहीं कुछ करते हैं, बैठ जाते हैं। हर एक का एक अंदाज है, और बहुत से खड़े रहते हैं, काम करते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये तो मंथली थिंग है। तो आज मैं भी इस पर फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ, मगर एक औरत होके मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि दिव्या क्या कह रही थी, और नेहा भी गलत नहीं थी। लेकिन आप ने वो रीज़न लाई कि वो बहाने बनाती है कि मुझे ये है, मुझे वो है। तो माना कि हम भी यही कहते हैं कि कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि ये तो एवरी मंथ का है। लेकिन होता है, कोई इस तरह से लेता है, कोई अलग से लेता है, तो ये सब पे डिपेंड करता है। प्रतीक ने भी दिव्या का नाम लिया। दिव्या ने मुस्कान और निशान को पर्सनल रीज़न पर चूज़ किया, जो उनका पर्सनल रीज़न था कि उन्होंने फिर गाबा ने शमिता और निशान को गेम में रीज़न ना देकर पैरामिड तोड़ने पर चूज़ किया, और जो कि वाजिब लगा उन्हें कि वो रीज़न तो उन्होंने दिया। अक्षरा ने शमिता को चूज़ किया कि इंग्लिश बोलकर रूल तोड़ती हैं, छोटा फील कराती हैं। वो बार बार यही कह रही हैं कि ये मुझे फ़ील कराती हैं, क्योंकि इस तरह बात करती हैं। वो उनका अंदाज़ ही ऐसा है, वो ऐसा ही लाइफ स्टाइल जीती हैं, आप क्यों फ़ील करती हैं अक्षरा जी। शमिता और राकेश ने मिलिंद और अक्षरा को चूज़ किया, क्योंकि दूसरा उनका जो कपल था वो था, तो उनको चूज़ किया कि वो पर्सनली लेकर नेगेटिव मूड में चली जाती हैं। यहाँ शमिता सही है कि उनका इंटेंशन कभी भी वो नहीं होता है, लेकिन अक्षरा लेती हैं। और ये मैंने पहले भी कहा है कि अक्षरा जी यहाँ ज़रा गलत हो जाती हैं, क्योंकि वो फील कर लेती हैं। आप भी फाइट करो, आप भी यहाँ लड़ने आए हो, आप भी डिज़र्व करते हो, और आप भी पूरा हक रखते हो इस घर पे। सब इक्वल हैं यहाँ पे, कोई यहाँ पे मगर आप अगर ऐसा फील करके पीछे हो जाओगे, तो ऑब्वियसली आगे वाले को आप बता रहे हो कि आप सुपीरियर हो, मैं इन्फीरियर हूँ। तो ये आप दे रहे हो उनको मौका, वो नहीं दे रहे हैं आपको। तो यहाँ मैं एग्री करती हूँ शमिता से कि वो अक्षरा यहाँ पे ये या भी अब उनका गेम हो ऐसा करना, या उनकी पर्सनैलिटी है, बट वो ये ही हैं, और वो एक सी हैं सबके साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शमिता को ही बोल रही हो, बाकियों को नहीं बोल रही। वो जो भी ऐसा करता है वो बोलती हैं। खैर एनीवेज, नेहा और प्रतीक ने भी अक्षरा और गाबा को चूज़ किया, और एक्चुअली वो तीन ही उनके लिए, और वो सारे एक तरफ थे, एक दूसरे के साथ थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक से जुड़े हुए हैं, और इस वजह से उन्होंने इन तीनों को ही चूज़ किया। और तो साफ ग्रुपिज्म दिख रहा था। नेहा सही कह रही हैं कि जो उन्हें कहा जा रहा है वो उनके लोग बाहर देख रहे हैं। तो मैं इससे अग्री करती हूँ कि हाँ, उनके लोग बाहर देख रहे हैं। तो जब आप कर रही हो, वो नहीं देख रहे क्या? मतलब जब दूसरा आपको बोल रहा है तो उस पर आपको हो रहा है कि वो देख रहे हैं, पर जब आप कर रही हो वही चीज़ें, तो आपको नहीं लगता है कि वो तब भी देख रहे हैं। तो आप जिस तरह की बातें करते हैं कि ये अपनी बिकिनी को लेके, अपने अंडर गारमेंट्स को लेके, या जो भी चीज़ें, मुझे वहाँ सब रॉन्ग लगे जब वो गाबा के अगेंस्ट जाके खड़े हुए, क्योंकि इतना नेयर था। हमने जहाँ से देखा, हमें नहीं लगा कि वो बहुत नेयर था कि बॉडी टच हो। एक अच्छा खासा फासला था उन दोनों के बीच। बट उसने बोला, तो अब वो उसका बैग, उसने जैसे बोला कि मेरा बैग था जो उनका माइक का, वो टच हुआ, तो
मैं गाबा से यहाँ अग्री करती हूँ कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। गाबा नेहा नहीं था, लेकिन अब आप जानते शायद मैंने गलत एंगल से देखा है या घर वाले जहाँ से देख रहे हैं मैं वहाँ से नहीं देख सकती हूँ, बट मुझे लगता है गाबा गलत नहीं है। और सबने गाबा को ही अगेंस्ट बोला, नेहा को सपोर्ट किया। तो जैसे मैंने बोला कि हमने कुछ अलग देखा था। मैं हमेशा बस नेहा के ना, मैं नेहा के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन नेहा जैसे अपने लिए आके बात करती हैं, मुझे वो थोड़ा सा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने लिए मतलब कन्वीनियंट हो जाती हैं। थैंक्स टू मुस्कान, देविया एंड अक्षरा के उन्होंने गाबा के साथ स्टैंड किया उस बात पे, जब गाबा ने बताया कि वो आके अपनी अंडर गारमेंट्स नहीं पहनी हुई थी और उन्होंने आके उन्हें बताया और उनकी ब्लैंकी खींच रही थी, जो भी वो उनका मजाक था, मस्ती थी, जो भी था। लेकिन उस पर जो नेहा ने बोला, इवन आई वॉज लाइक कि क्या बोल रही है, मतलब शी वॉज लाइक कि अगर मैं नहीं पहनी हुई थी तो क्या मैं ये कह रही थी कि कुछ कर लो। कहाँ जाती है लड़की दिमाग लेके। और थैंकफुली वो दोनों उसके साथ खड़ी हुई कि ये क्या बोल रही है। दिव्या उसके साथ खड़ी हुई गाबा के, मतलब गलत ही चली गई। जब आप ऐसी बातें कर रही हो तो आपकी फैमिली नहीं देख रही है, एक लड़का नहीं बोल रहा है जो चीज़ आप बोल रही हो कि वो उसका वो मीन है, तो ये गलत है। वो बेचारा अपनी सेफ क्लियर कर रहा था कि वो ऐसा था, ऐसा नहीं था, कि वो उसका जो मीन था ये कहने का कि वो भी फील करती हो क्या, मतलब राकेश को या निशान बोलने वाला था, लेकिन शमिता की वजह से वो रुक गया। आपने तो उसको कहीं और घुमा दिया, तो पर थैंकफुली उन्होंने बोला तो वो चुप हो गई। दिमाग में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, तब उसको नहीं रियलाइज़ हो, वो जब रियलाइज़ नहीं करती, जब खुद बोल जाती है तो कि उनकी फैमिली वो भी देख रही है। और दिव्या सहमत नहीं हुई, दिव्या सहमत नहीं हुई। उन्होंने बोला कि वो अगर बिग बॉस को लगता है वो गलत है तो उन्हें घर से बाहर निकाल दें। शी इज़ फाइन, दे ऑल आर फाइन, कि हमको घर से निकाल दो अगर हम गलत हैं, लेकिन हम अपने लिए स्टैंड लेते हैं और हम इनकी नहीं मानेंगे। तो आप सही हो, आपको राइट है, आपको नहीं माननी आप नहीं माने, वो बाद में दंड दे दें, जो भी हो वो अलग बात है बिग बॉस। लेकिन उसने नहीं माना, और यहाँ मुझे दिव्या बहुत अच्छी लगी, वेल प्लेड दिव्या, कि आप दंड नहीं लेंगी, लेंगे तो सारा घर दंड लेगा। और यही गेम होता है। राकेश बहुत भड़क गया था कि भाई, और शमिता के हमने तो उस टाइम पे ले लिया था, आपकी गलती थी, आप भी तब कर सकते थे कि हमें नहीं लेना, आप पूरा लड़ाई कर सकते थे, बट आपने नहीं किया। और सी सौ का इनको 1 आवर तक करना था, और राकेश और शमिता ने तो कंप्लीटली मना कर दिया करने से। शमिता ने कहा दिव्या सेल्फिश है। आपको क्या लगता है, दिव्या सेल्फिश है? मुझे नहीं लगा कि वो सेल्फिश है, मुझे लगा वो अपना गेम खेल रही है। पर आपको क्या लगता है? राकेश बोल रहा है आजकल वो बोलने लगे, जैसे पहले मैंने बोला, पहले तो उन्होंने बोला दिव्या काम नहीं करी तो इसका सामान बाहर रख दो। अरे अक्षरा और गाबा भी नहीं कर रहे हैं, जाके उनका भी सामान रखो। पर दिव्या से पंगा लेना है, क्योंकि दिव्या से ही पंगा ले सकते हैं, उनसे लेने से दिखेंगे आप। या फिर क्योंकि शमिता दिव्या के अगेंस्ट है, इसलिए आप दिव्या के आप भी अगेंस्ट हो। अभी आपको आप कर रहे हो क्योंकि आपको अपने कनेक्शन को सपोर्ट करना है, तो कहीं तो आपको रहना है, तो सही है, ठीक है, वहाँ बिल्कुल ठीक है कि आपने एटलीस्ट उससे बना ली अपने कनेक्शन से। अब दिव्या को भले आप कुछ भी गलत लगो, लेकिन आप अपने कनेक्शन के साथ ऑनेस्ट हो, तो ठीक है। हाँ, जैसे मैंने कहा दिव्या के सामान फेंकवा रहे थे, जैसे, और ये जो उसने कहा कि हमने पहले किया, तो भाई वो आपकी चॉइस थी। शमिता ने कहा हम ईडियट्स हैं, इनको पता है कि शी प्लॉटेड दिस। उन्होंने क्लियरली कहा कि दिव्या ने ना ये प्लॉट करके किया है सारा, तो आप इतना समझते हो तो समझो गेम ही यही है। तो ठीक है, उन्होंने भी बोला हम नहीं करेंगे और वो भी उस पर स्टैंड रहे, ठीक है, आप भी अपनी जगह ठीक थे कि आपको नहीं करना था, आपने नहीं किया। प्रतीक सही था कि उसे भी जब दंड मिला था उसने किया था। ये क्वेश्चन जब शमिता ने उससे किया कि तुम करते, प्रतीक और अक्षरा ने किया था, और उन्होंने एक लफ्ज़ ना कहे बिना कहा किया था, और वो कर रहे थे वो टाइम पे। नेहा का गेम है कंफ्यूज करना, अपनी बातों से लोगों को उलझाना, अपने आप के लिए
सबको अपनी तरफ करना। जब वो निशांत के लिए बोल रही थी कि निशांत का गेम ही यही है कि सबके साथ जाके बातें करके सबको अपनी तरफ करके निकालना, तो आप भी वो खेलने की कोशिश कर रही हो लेकिन आप कर नहीं पा रही हो क्योंकि आप पहले से वैसा नहीं खेल रही। निशांत का गेम बिल्कुल वो अपने बहुत ऑनेस्ट अपने लोगों के साथ खड़ा रहा है और वो सबसे दोस्ती भी रखता है और वो उनसे क्लियर है कि मैं उनके साथ भी जाके बैठूंगा, उनके साथ भी बात करूंगा, लेकिन जहाँ जब सपोर्ट की बात आती है तो अपने ग्रुप को करता है। तो वो बिल्कुल फर्स्ट डे से क्लियर है। तो आप अगर उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो तो आप गलत में दिख रहे हो, वो गलत में नहीं दिख रहा है। ये फ़र्क है नेहा और निशांत का। तो उन्होंने जाके मुस्कान से बात करी थी और गाबा ने वो बात इसलिए की क्योंकि आपने कहा, वो मुस्कान से बात कर रही थी कि वो गलत था और तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रही थी। तो गाबा ने जो बात की है ना, वो उस बात पे की है जो आपने की। उस बात पे उसने वो एक्सप्लेनेशन दी कि आप ये बोल रहे हो कि आपकी फैमिली देख रही है, तो जब आप ये सब कर रहे हो तो क्या आपकी फैमिली नहीं देख रही है? मतलब जो बातें नेहा करती हैं, हम जानते हैं कि नेहा का इंटेंशन वो नहीं था। जब उसने बोला आपकी बॉडी फील हो रही है कुछ, जैसे उन्होंने क्लियर किया कि सेक्सुअली बेस पे नहीं था, तो हमें समझ आता है वो, लेकिन वो सुनने में उतना ही गलत है जितना गलत टांगे खोलकर बैठना है। तो लोग जो देख रहे हैं उनको तो वो भी गलत ही लगेगा। तो अब लोगों की उससे अगर आप बातें कर रहे हो तो लोगों को अगर वो गलत लगा है तो ये भी गलत लगा है। और आप चाहे इसे माने नहीं माने, आप चाहे आपका इंटेंशन कुछ भी हो, वो गलत लगा है। ये कोई नहीं कह रहा कि नेहा पूरी गलत है, बिल्कुल हम नहीं कह रहे हैं नेहा पूरी गलत है, लेकिन जो बात आपने बोली हम बस उस बेस पे बोल रहे हैं कि ये मत कहो, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप सही और गलत नहीं हो सकते हो। तो मुस्कान ने सही बोला नेहा को कि जो गलत है वो उसके लिए भी सही नहीं होता है, और ये बात सही है, जो चीज़ गलत है वो किसी के लिए भी सही नहीं होती है। जब नेहा ने बात की वो निशान पर भी जंप करती तो मुस्कान ने बोला कि उसे वो भी बुरा लगा था, लेकिन उसने सोचा कि किसी राइट टाइम पे बोलेगी, अभी नहीं बोलेगी। तो इसी तरह वो एक्चुअली गाबा को इसलिए सपोर्ट करती कि उसके लिए शायद आज राइट टाइम था वो बात करने का, तो उसने राइट टाइम देख के बात करी है। दिव्या प्रेस करती है शमीता के फूड को, वो जाके निशान की प्लेट से खाती है। शमीता को उससे भी प्रॉब्लम होती है कि निशान जो है वो दिव्या से बात क्यों कर रहा है। मतलब क्या बचपन है, गेम खेलो बट ऐसे सबको अपने हमारी तरफ हो तो ऐसा ही एक्ट करना, ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। माना आप दिव्या को ये दिखाना सिखाना चाह रहे हो आप और राकेश के वो ब्रैट है और वो जो बोलेगी वो जैसा करेगी वैसा नहीं चलेगा। अगर उसके इस तरह करने से सबको दंड मिला है तो अब हम भी उसके साथ वैसा करके उस और दंड दिलाएंगे, पर उससे सिर्फ दिव्या को नहीं मिल रहा है ना, सबको मिल रहा है। और आप फाइन हो कि सब, क्योंकि दिव्या ने सबको दिलाया तो सब कर रहे हैं, तो आप भी यही करना चाह रहे हो। और यही निशान समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो गलत है तो आप भी गलत करके उसको, मतलब आप क्यों गलत कर रहे हो, आप में और उसमें फिर फ़र्क क्या रहेगा। तो आप भले कुछ भी कहें कि दिव्या के साथ बातें कर रहा है, फिर दिव्या को कुछ वो नहीं कर रहा है, ठीक है वो उसका खेल था। निशान का क्या, वो बोलता है जो जो अपना खेल खेल रहा है वो खेल रहा है, और उसने भी तो दिव्या को ही चूज़ किया था। ये भी तो देखो कि उसने ही चूज़ किया था, लेकिन दिव्या ने अपनी तरफ से उस चीज़ को नहीं मान के सबको दंड दिला दिया। तो इसमें निशांत का वो नहीं है ना। अब जब चीज़ हो गई है तो क्या करें। अब अगर उसने आके प्लेट में से खा लिया तो उसने प्लेट ऑफर नहीं की थी ना, वो तो खा रहा था, उसने आके खा लिया। अब आप इससे नाराज़ हो जाओ, आप इससे बोलो कि इसने ऐसा क्यों किया और तुम्हें रोकना चाहिए, तुम उसके साथ हो। और वो जाके प्रतीक से भी शमिता बाद में बोली थी कि निशान ने क्या सही किया। प्रतीक ने भी उसे ये समझाया कि भाई एक गलत है तो फिर दूसरा क्यों गलत हो। गाबा और अक्षरा को लंबे टाइम के लिए एक तो बिठा दिया, वो बेचारे ज़्यादा देर उस सीसॉ पे बैठे रहे, लेकिन फिर फाइनली दूसरों ने भी पार्ट लिया, जैसे दिव्या ने भी, निशांत और मुस्कान ने भी। बस सिर्फ राकेश और शमिता ने नहीं लिया तो नहीं लिया। और बाद में बिग बॉस ने कुछ दंड भी नहीं दिया, आई थिंक रिपोर्ट आ गई और सब सही हो गया और वो दंड भी ख़त्म हो गया। मतलब दंड पे तो दंड मिलना था ना, वो बच तो रहा था लेकिन दंड पे दंड नहीं मिला। तो ठीक है, क्योंकि वो भी अपनी जगह खड़े थे
तो अब उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए थी वैसे, लेकिन अब ये बिग बॉस का फैसला है तो उनका फैसला तो सर आंखों पे होता है। नो मैटर आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको मानना ही है। शमीता ने कहा कि उन्होंने दंड ड्रामा किए बिना किया था। शमीता जी, आप भूल गए हो, आप बहुत रोए थे और आपने निशांत को क्या क्या गालियां दी थी, क्या क्या नहीं बोला था। आपने वो ड्रामा नहीं किया था दंड के लिए, क्योंकि दिव्या और जीशान ने आपको चूज़ किया, आपने खामोशी से किया वो दंड नहीं। आपने ड्रामा किया, आप रोए, आपको मेडिकल रूम में जाना पड़ा, आपको बिग बॉस ने बुलाया, बात की, और तो ये ड्रामा नहीं था, ये आउटबर्स्ट था। वो कर रहे हैं तो ये ड्रामा है। दैट्स रॉन्ग। यहाँ आप रॉन्ग हो, पर ठीक है, ये आपका खेल है तो अच्छा खेल रहे हो आप। निशान भी अपनी जगह गलत था, ना ही राकेश अपनी जगह गलत था। उनको दिव्या को सही करना था, जैसे मैंने बोला। तो बेसिकली जो आज का पूरा था ना, उसमें सब अपनी अपनी जगह गलत भी थे और अपनी अपनी जगह सही भी थे, लेकिन ये देखने का है कि आप कैसे देखते हो। मुझे मेरे हिसाब से ये लगा कि नेहा बहुत कन्वीनियंटली खेल रहे हैं। शमीता भी जैसे जम कर गए थे गाबा पे कि अरे वो इतना करीब था एंड ऑल, और वो लोग सब उसे सपोर्ट करते, वो गलत था, क्योंकि गाबा वाकई इतने करीब नहीं था। और जो बात आप तब, ठीक है वो आपकी फ्रेंड है तो आप सपोर्ट करो, लेकिन प्लीज़ गलत के स्टैंड भी लो ना। आप कैसे गलत को ही सपोर्ट करो? क्योंकि नेहा आपकी फ्रेंड है तो उसका गलत भी सही और उसका सही भी सही, ऐसा नहीं होता है। पर ठीक है, ये आपका गेम है। लेकिन आज जो है ना, दिव्या ने बस वेल प्लेड और सबको दंड दिलाया, भले आप मानो या ना मानो, पर आज दिव्या तो स्टार ही थी। और उसने जिस तरह से ये अक्षरा से बात करके करा कि हमको जो है ना काम नहीं करना है, जो प्लानिंग प्लॉटिंग की है उन्होंने, तो वो किया, वो बहुत अच्छा किया। बेस्ट पार्ट था जब प्रतीक अक्षरा से बात कर रहा था काम को लेकर। तो जैसे दिव्या ने पूछा ना, जैसी दिव्या आई, दिव्या ने पूछा क्यों रो रही हो, और वो टाइम जो प्रतीक कह जाता ना, जैसी दिव्या आई, ओहो ओ माय गॉड, तो मुझे एक मुस्कुराहट आ गई। लेकिन कभी कभी जो है ना, ये लोग कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं, जैसे कल राकेश ने इतने मतलब देर बाद ही रियलाइज के अक्षरा, नेहा, गाबा और प्रतीक ये लोग क्यों झगड़ रहे हैं, उसे तब समझ में आया क्योंकि कनेक्शन चेंज हुए हैं। तो दैट वाज द फनी पार्ट येस्टरडे, जो आज मैं बिल्कुल भूल ही गई थी मेंशन करना। तो वो फनी पार्ट था। तो ठीक है, हर वक्त कोई गर्म नहीं रहता है घर में, लेकिन फन पार्ट भी होते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे कि जब तक वो हुआ डांस कंपटीशन, इट वाज फन, पर दंड के टाइम पे तो भाई एक एक मौका ऐसा दे देते हैं ना बिग बॉस के, बस मसालेदार, और उस पर सब हिल गए, सब सामने आ गए और सबको दंड मिला, और जिसमें दिव्या ने वेल प्लेड किया। मैं बार बार कहूँगी कि दिव्या यू प्लेड वेल। तो आज का रिव्यू यही है, और प्लीज़ देखते रहिए बिग बॉस OTT on Wood Select. Keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and do subscribe our channel. Hi, this is Jasmine and you're watching me on Glitz Vision USA.